शाम को अक्सर बच्चों को भूख लग जाया करती है तो लगता है कि क्या बनाया जाए ऐसा जो बच्चों को खाने में टेस्टी लगे और बनाना बहुत ही आसान हो। तो मैं आज आपके साथ पोटैटो नगेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी और आप इसे महीने भर तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। एयर टाइट डब्बे में अगर आप इसको स्टोर करके रखेंगे तो बहुत ही आसानी से जब बच्चों को भूख लगेगी तो आप इसे बना करके दे सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ गई हूँ किचन में और अब कर ली है इसकी तैयारी। तो देखिए मैंने थोड़ा सा हरी पत्तीदार धनिया लिया है। तो इसकी जो डंडियां हैं, हार्ड वाली डंडियां, उसे हमको हटा देना है। और उसके बाद मैंने इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है और 4 से 5 कलियां मैंने लहसुन की ली है, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसे रखेंगे साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्लेम के ऊपर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैं इसे कढ़ाई में ही बनाऊंगी। अब मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच भर करके जीरा डाला है, साथ में 1 चम्मच भर करके ही मैंने इसके अंदर तिल डाला है। और लहसुन ग्रेट किया था इसे भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और साथ ही में मैंने इसके अंदर डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाली है। अब क्या करेंगे कि इसे कम से कम आपको 30 सेकंड के लिए चला लेना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जलने नहीं चाहिए, फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखें। 1 चम्मच मैंने भर के इसमें चिली फ्लेक्स डाला है और साथ ही में मैंने लगभग आधा चम्मच काली मिर्च डाला है। तो काली मिर्च को आप कूट करके डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने क्या किया है कि इसके अंदर 1.25 कप भर करके 1 कप और लगभग 2 से 3 चम्मच मतलब पानी लिया होगा, इतना ही पानी मैंने इसके अंदर डाला है। ज़्यादा पानी का आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 कप और उसके बाद थोड़ा सा पानी आपको और लेना है। अब क्या करेंगे कि पानी को उबाल आने तक के लिए छोड़ देंगे। और 1 कप भर करके मैंने सूजी ले ली है। तो अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लें। तो देखिए इधर पानी में उबाल आ गया है और उसके बाद मैंने इसके अंदर सूजी डाल दी है। तो सूजी डालने के बाद आपको तुरंत चलाना है, नहीं तो क्या होगा ना कि इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो मैं जब तक चलाती तब तक तो इसमें लम्स पड़ने लग गए थे, तो मैंने बिल्कुल फटाफट एकदम फुर्ती दिखाई और इसे चलाना शुरू किया है। तो देखिए आप जब इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से चलाएँगे तो थोड़ी देर में ही ये बिल्कुल सूख जाएगा, यानी कि इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और फ्लेम को आपको बिल्कुल धीरे रखना है। अब मैंने इसे क्या किया है कि दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया है जब तक ये ठंडा होगा। तो ठंडा होने के बाद ही हमें इसमें और चीज़ें मिलानी है। तो देखिए इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसमें बिल्कुल भी मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये आप बनाएंगे ना तो बनाने के बाद इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। और देखिए अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो मैं क्या करूँ ना कि इसमें मैं 2 से 3 आलू ग्रेट करके डालूंगी, उससे इसका टेस्ट और भी ऑसम बन करके तैयार होता है, यानी कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए 2 से 3 आलू मैंने ग्रेट करके डाल ली है। और साथ ही में अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चीज़ ज़रूर से डालें, उससे क्या होता है ना कि बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। तो इसके अंदर क्या करेंगे ना कि आप इसी तरीके से ग्रेट करके और चीज़ डाल दें। तो आप 1 क्यूब्स डाल सकते हैं या 2 क्यूब डाल सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से। और फिर मैंने इसके अंदर हरा फ्रेश पत्तीदार धनिया डाला है और इस समय अब आपको नमक ऐड करना है। अगर नमक हम पहले मिला देंगे तो उससे क्या होगा ना कि पानी इसमें से रिलीज़ होने लग जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और नमक डाल देने के बाद अब इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। आप जितना अच्छा इसे मिक्स करेंगे ना, ये नगेट्स उतने ही अच्छे बन करके तैयार होंगे, यानी कि इनकी शेप बहुत ही अच्छी आएगी। तो देखिए इस तरीके से। और अगर आपको लगे कि मतलब आपका ये जो बैटर है ये ज़्यादा गीला हो गया है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिला सकते हैं। अगर आपके पास वो ना हो तो आप हल्का सा मैदा भी लगा सकते हैं इसके अंदर, यानी कि 1 से 2 चम्मच मैदा भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से गूँथ लिया है और इसे रखेंगे साइड में। अब क्या करेंगे ना कि हाथ में मैंने थोड़ा सा घी लगाया है। तो घी लगाने से क्या होता है ना कि हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। और इस तरीके से मैंने जो चॉपिंग बोर्ड आता है इसके ऊपर इसे मतलब बेल लिया था, इस तरीके से लंबा लंबा कर लिया है। हाथों की मदद से आपको इस तरीके से लंबा लंबा इसको कर लेना है और इस शेप में आपको काट लेना है। आप जितने बड़े काटना चाहें आप उस हिसाब से काट सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बड़े काटेंगे तो थोड़ा सा कच्चे रहने का डाउट होता है। तो इसलिए देखिए इसकी शेप आप यही रखें और बिल्कुल हाथ से इसी तरीके से। तो इस तरीके से शेप देने से क्या होता है ना कि ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और एक ही शेप के आपको जब नज़र आएंगे जब ये बन करके तैयार होंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे बना लिया है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आपको ज़्यादा भी इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही कम सामान से बहुत ही अच्छे मतलब शाम के लिए इवनिंग स्नैक्स बन करके तैयार होते हैं। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके इसे काट लें। और देखिए 1 कटोरी सूजी से कितने सारे बन करके तैयार हो चुके हैं। और अगर आप इसे स्टोर करना चाहें तो आप इसे स्टोर कम से कम 15 दिन के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो आप एयर टाइट डब्बे में इसे डाल करके और इसे फ्रीज़र के अंदर रख करके स्टोर करें। और जब बच्चों को भूख लगे तो आप इसे फ्राई करके उन्हें दें। और देखिए दूसरी तरफ मैंने तेल गरम कर लिया है। तो तेल आपको एकदम धुआंधार गरम करना है, ठंडा तेल नहीं होना चाहिए। अगर तेल ठंडा होगा तो फिर ये उतने अच्छे नहीं बन करके तैयार होंगे।
तो देखिए तेल बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो गया है और इसे एक बार फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो आप इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए इसे फ्राई करें। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इनका कलर देख कितने अच्छे बन करके तैयार हुए हैं। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं जब भी बनाती हूँ तो बनाने में जितनी देर लगती है उससे ज़्यादा जल्दी तो ये खाने में मतलब इसमें टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। और देखिए कितने अंदर से, ऊपर से तो सख्त हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की रेसिपी कंप्लीट होती है और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।